नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं कुछ ऐसे ज़िंदगी के पहलू लेकर जो हम सब की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। एक ऐसा पहलू जिनसे हम कभी नहीं निकल सकते। अगर हम निकलना भी चाहें, कुछ मुसीबतों से भागना भी चाहें, तो नई मुसीबत हमारे सामने जो है खड़ी हो जाती है। आज का जो है शादियों का सीज़न है, विवाह का सीज़न है। तो शादियां जब घर में होती है तो खुशी का माहौल होता है। खुशी के माहौल के साथ साथ जो है मंगल कार्य होते हैं। तो मंगल कार्य जब होते हैं तो रिश्ते नाते जो है वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो किसी को जो है कार्ड पसंद नहीं आ रहा है शादी का, किसी को मिठाई पसंद नहीं आ रही, किसी को आपने कम पहलू दिया है। तो ऐसे बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो ख़राब होते हैं, नज़र आते हैं। तो ऐसा ही आज का एक एपिसोड है कि कार्ड कौन सा होना चाहिए, कार्ड का कलर कैसा होना चाहिए, या शादी विवाह में मिठाई कौन सी होनी चाहिए। तो ऐसी ही बातों पे आज चर्चा करेंगे। हम पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब स्वागत है। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, शादी के नाम पे आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई। शादी मतलब आपको कोई पुराना सीन तो नहीं याद आ गया? नहीं, मुझे मुस्कान इसलिए हुई कि शादी के नाम पे ना पहले हम पता क्या किया करते थे। वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाया वो भी पछताया, वो जो ना खाया वो भी पछताया। नहीं, मुझे हंसी इस बात पे नहीं आई, मुझे हंसी इस बात पे आई कि जो पहले होते थे ना बुजुर्ग, वो शादी पे मिठाई पता कौन से देते थे? रसगुल्ले, गुलाब जामुन, मीठा वाइट। तो आजकल शादी में पता क्या दिया जाता है? बादाम शनि के बादाम, काजू, मेवा जी, ऐसी मतलब वो कहते हैं कि आजकल मीठा लोगों को पसंद नहीं है, तो ऐसे ड्राई फ्रूट दे दिए जाते हैं। जी, ज्यादातर तलाक इसी वजह से होते हैं। स्टार्टिंग हमने क्या कर दी, शनि से बात। ये प्रोफेसर, ये बड़ी शॉकिंग सी बात है, अभी आपने बता दी कि तलाक की जो रेशो है ये एक मिठाई का डब्बा देने से होगी। मतलब ऐसा प्रोफेसर बड़ा मानने को बड़ा कठिन लगता है कि एक मिठाई का डब्बा दिया और तलाक हो गया। ऐसा पहले ज़माने में क्या हुआ करता था, जब मेरी शादी भी हुई थी तो हमने ना एक हलवाई बिठाया हुआ था जी। हम बर्फी बनाए और जी, घर में मिठाइयाँ बनती थी, घर में मिठाइयाँ बना के और बांटी जाती थी। वो डब्बे बनाए जाते थे जी, बिल्कुल, और बर्फी बनाए जाते थे और गुलाब जामुन बनाए जाते थे, रसगुल्ले बनाए जाते थे, गजरेला बनाया जाता था, गाजर का हलवा। तो उसके डिब्बे पीस बना के हम बांटते दिए जाते थे रिश्तेदारों में। हमारे जितने भी रिश्तेदार हुए करते थे तो रिश्ते नाते कभी नहीं टूटते थे। मिठाई मीठी चीज़ें। आजकल कहते हैं हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं सभी। अरे भी हेल्थ कॉन्शियस हो चुके तो मीठा कम डालिए, लेकिन दीजिए वाइट चीज़। यानी कि आप अगर तलाक की रेशो को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो शादी का कार्ड है वो कभी भी ब्लैक और ब्लू नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर शादी के कार्ड ब्लैक और ब्लू ही होते हैं। रेड कलर बीच में ज़रूर होना चाहिए, जैसे कि वाइट में रेड, येलो में रेड आ जाए, और ऐसे लाइट कलर रेड कलर बीच में ज़रूर होना चाहिए मंगल का, ताकि मंगल कार्य होने वाला है भाई। तो आपको तो पता नहीं, आप ब्लैक रंग के, ब्लू रंग के कार्ड छपवा लेते हो, उससे 100 का यानी कि लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और शादी की जो कहते हैं ना उम्र है वो कम होनी शुरू हो जाती है। फिर दूसरी दफ़ा आप गलती करते हो मिठाई के डब्बे। जैसे कि मेरे से कोई पूछे तो मैं पता क्या बोलता हूँ, सबसे बड़ी मैं बोलता हूँ अपनी मिठाई लेनी पता कौन सी, मोतीचूर जैसे नहीं होते थे वो, मुर्गी शेना होता था वाइट कलर का। मैं कहता हूँ सबको बोलता हूँ वही आप डब्बे अगर बांटना चाहते हैं तो इससे रिश्ते और भी जो संबंध है मजबूत होते हैं। तो हम पता आजकल फैशन चला है जी, बादामों का गिरी, ये गिरी, चॉकलेट्स, ऐसी चीज़ें नहीं बांटनी चाहिए। वाइट चीज़ ही बांटनी चाहिए, वो भी मीठे की चीज़ है। तो इससे हमारे रिश्ते होते हैं मजबूर, शादियां कभी नहीं टूटती भाई। ये देखिए कितनी सिंपल साधारण सी बात है, हम उसको नहीं जानते। अरे भाई, अगर आप नहीं जानते तो पीछे चले जाइए थोड़ा सा, आज से कम 50 साल पीछे या 70 साल पीछे। तो हमारे बुजुर्ग क्या बांटते थे जी, लड्डू बांटा करते थे। हाँ, लड्डू भी मंगल कार्य का प्रतीक होता है भाई। लड्डू जो होता है मोतीचूर का, पहले तो देसी लड्डू मेरे को बहुत पसंद है जी, जो मोटी बूंदी के होते हैं जी। देसी लड्डू मेरे को बहुत पसंद है, जो देसी गांव में बनते हैं ना जी, मोटी बूंदी के होते हैं, बूंदी के लड्डू बोलते हैं उसको जी। पता नहीं उसको ऐसे करके बनाए जाते थे, वो मेरे को बहुत पसंद है। चीनी ऊपर होती है। मतलब कि हम लोग अपने कस्टमर को अब बोले, अपने परिवार को बोले, जब भी आप मिठाई लाना चाहे तो प्रोफेसर साहब के लिए आप वो जो मोटी बूंदी के लड्डू होते हैं वो लेके आए। मोतीचूर के लड्डू
मोतीचूर के नहीं प्रोफेसर, एक बूंदी होती है जैसे मुझे नहीं पता, जो देसी बूंदी के लड्डू बोलते हैं उसको जी, जो उसको घर में बनाया करते थे, वो बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, मैं बता रहा था, बातों बातों में बात आई, मतलब मुंह में पानी तो नहीं आ गया। बोलते हैं ना किसी को भी जब भी आपने आना है तो लड्डू लेके आना जी, बिल्कुल। अच्छा, जब भी कभी आपने शादी विवाह करनी है तो कहते हैं मोतीचूर के लड्डू या कोई भी लड्डू चलते हैं तो वो दीजिए, उससे रिश्ते मजबूत क्यों होते हैं। वो मंगल कार्य के लिए, गुरु का कलर होता है येलो कलर, और लड्डू होता है मंगल का होता है। तो मीठा तो आपको पता ही है शुक्र का होता है भाई, इससे भी रिश्ते मजबूत होते हैं। आप 70-80 साल पीछे चले जाइए, पहले बुजुर्ग हमारे क्या बांटते थे, वो बांटना शुरू कर दीजिए। ये तो दूसरी स्टेज आएगी। पहली स्टेज क्या है आपकी, कार्ड की। दूसरी स्टेज आपकी क्या है कि कौन सी मिठाई देनी है, ये आपको मैंने बता दिया। तीसरी स्टेज, संबंध कैसे होने चाहिए। आजकल तो रिवाज चला है जी, हज़ार बंदा बारात जा रहा है, 500 बंदा बारात जा रहा है, भीड़ भड़क है बहुत ज़्यादा, और कहते हैं कि जब इतनी रश है तो रश में खाने को कुछ मिलता नहीं। शादी पे जाते इतना बाप बेचारा इतना पैसा लगा देता है, ऊपर से बोलता है मज़ा नहीं आया शादी में। कभी भी इतने रिश्ते नाते मत इकट्ठे कीजिए। आपको अगर रिश्ते नाते इकट्ठे करने हैं तो शादी के बाद इकट्ठे कीजिए, पार्टी वगैरह कर दीजिए, लेकिन शादी में कम से कम बंदे रखिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपकी शादी भी ज़्यादातर टूटने का शादी का यही एक कारण है। जितने रिश्ते इकट्ठे करोगे कोई ना कोई तो, देखिए 1000 बंदा बुला लिया तो पूरा 1000 बंदा तो आपको खुश होकर जाएगा नहीं, कोई ना कोई तो बंदे नाराज़ होकर जाएंगे। उससे भी मंगल ग्रह रूठता है, मंगल कार्य में विघ्न आते हैं, तलाक की रेशो बढ़ती है। कभी भी कट मत कीजिए। करना है तो शादी विवाह 50-100 बंदे से, 100 बंदे से, कभी 50 बंदे का शायद लड़की वालों को बोल दो, 50 बंदे लड़के वाले। जो मेन खास बंदे हैं उनको लेके जाइए। ये नहीं कि गली मोहल्ले इकट्ठा करके ही ले जाओ। ऐसा कभी शादी गली मोहल्ले के लिए या शादी के लिए आप पार्टी कर सकते हो भी, हमने शादी की है तो ये हमारे घर में कोई फंक्शन वगैरह कर सकते हो, लेकिन बारात में कभी भी शादी में इतना खर्च मत कराइए लड़की वालों का। देखिए, मैं अपनी बात ही करूं तो मैंने पहले से ही बोल दिया अपने बेटे के ससुराल वालों को, अगर अच्छी शादी चाहते हो तो आपने 50 बंदे से ज़्यादा नहीं लेके आना है। और जब मैं अपने बेटे की शादी की तब भी मैंने बोला था कि आपके बंदे ज़्यादा 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मेरे बंदे 50-60 ही होंगे। देखिए, कभी भी ज़िंदगी में शादी करना चाहते हो तो 50-60 धीरे धीरे। मैं आपको भविष्यवाणी आज से बात बताता हूँ। चलो आज के बाद भविष्यवाणी देखिए, आज से 20 साल बाद जितनी भी शादियाँ होंगी वो, क्योंकि आज के बाद लोग समझदार हो रहे हैं, तो 20-25 बंदों से ज़्यादा बंदे नहीं आएंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है। याद कीजिए, आज से 25 साल बाद जितनी भी शादियां होंगी 20 साल बाद, तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे कितने होंगे, 20-25 ही बंदे होंगे, क्योंकि लोग बहुत समझदार हुआ करते हैं। पहले हमारे ऐसे ही हुआ करते थे। और बीच में आजकल रश पड़ गया, आजकल थोड़ा सा फैशन बढ़ गया कि जितने हमारे बंदे होंगे हमारा रुतबा बढ़ेगा, वो देखेंगे। ऐसे देखने दिखाने में कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे जो धन दौलत है वो तो जाती है। जो शादी विवाह में अड़चने डालती हैं, जो परेशानियां आती हैं, तलाक की रेशो बढ़ती है, यही एक कारण है। जब हम 1-1000 बंदा, 500-500 बंदा बारात में लेकर जाते हैं तो लड़की वालों का खर्चा करवाते खुद का भी खर्चा करते हैं। हम इतनी बारात लेके जाएंगे, गाड़ियों का खर्चा तो होगा ही, हम इतनी मिलनियाँ करवाएंगे, हम इतना ये करवाएंगे। जो लोग ऐसे करते हैं कभी रिश्तों में मिठास नहीं आती, रिश्तों में कड़वाहट ही आती है। तो देखिए, अगर आप शादी विवाह करना चाहते हो तो मेरा नज़रिया, कहते हैं ना, मेरा पंडित है वो कहते हैं प्रोफेसर साहब आप अपना नज़रिया ज़रूर बताया कीजिए हर एपिसोड में। तो मेरा नज़रिया ये है, 20-25 बंदों से ज़्यादा कभी भी शादी नहीं करना चाहिए। अपने घर वाले जाएं और शादी करके लड़की घर पे ले आएँ, फिर बाद में आप पार्टी वगैरह करते रहें। आप अपने ससुराल वालों को, लड़की वालों को बुलाइए, खुद कीजिए, सब इकट्ठा कीजिए, चाहे जितना मर्जी इकट्ठा कीजिए, नहीं तो इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती। आपके घर में लक्ष्मी आई है तो ताकि मुझे ये बताइए, आपने कभी से आज 10 लाख रुपया कमाया तो लोगों को बता रहे हो कि मैंने 10 लाख कमाया, दिखाते हो कभी? बताओ मुझे, दिखाते हो? नहीं ना दिखाते। तो ये लक्ष्मी है, हम लक्ष्मी को ढक के रखते हैं, पता है ना आपको। तो इसी तरीके से जब आप बेटी को घर में लेके आते हो, जब आपकी शादी होती है, बहू रानी घर में लाके आते हो तो बाजे गाजे लोगों को दिखा के लेके आते हो, तो वो भी लक्ष्मी रूठ जाती है। तो आपके घर में लक्ष्मी आ रही थी तो आपने दिखावा कर दिया, सब लोगों को बुला लिया, मोहल्ले वालों को बुला लिया, पूरी जनता को, दुनिया को दिखा दिया कि हमारे घर में बहू आ रही है। तो इससे पता क्या हो जाता है, लक्ष्मी रूठ जाती है। देखिए, जिन जिन लोगों ने आज तक, मेरा कम से कम 99% का तजर्बा है, जैसे कि मैंने 1000 विवाह देखे और 1000 विवाह में से मुझे ऐसा लगा 99% लोग वो फेल हैं
जो कि बहुत खर्चे करते हैं, लोगों का खर्चा करवाते हैं और करते भी हैं, वही दुखी हैं, वो बाद में परेशान होते हैं, वो बाद में गरीबी में कगार में आते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, दिखावा मत कीजिए। आपका दिखावा क्या हुआ, मान लीजिए आपने मेरे को बुलाया तो मैं आपके घर में गया, आपने शादी पे बुलाया, शादी बहुत बढ़िया हुई, तो मैं क्या कहूँगा, ये कहूँगा बहुत अच्छी शादी है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा क्या कर दूँगा, चलो बताओ मुझे। इससे ज़्यादा तो ये तो नहीं कि आपकी शादी के नाम का एक स्टार आकाश के ऊपर लगा दूँ तो वहाँ लिखो इस बंदे ने शादी बहुत बढ़िया की थी, वो पूरी ज़िंदगी ऐसा हो, कभी नहीं। ज़िंदगी में एक बात याद कीजिए, चाहे आपने कितनी भी बढ़िया शादी की हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 15 दिन याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। पूरी दुनिया अपने माँ बाप को भूल जाती है जब उसकी डेथ हो जाती है, तो आपकी शादी क्या चीज़ है। इसलिए 2-3 दिन की खेड़ है, तो 2-3 दिन के लिए आप बर्बादी मत कीजिए, पैसों की भी, और दुनिया को मत दिखाइए, ताकि अपने रिश्ते लक्ष्मी को मत फेंकिए, ताकि आपकी जो लक्ष्मी घर में बैठी है वो रूठ जाए, आपके घर में कभी पैसा ना आए। हमेशा ज़िंदगी में याद रखनी ये छोटी छोटी बातें, तभी तो तलाक की रेशो बढ़ती है, हमें पता ही नहीं है, हम कर जा रहे। कभी किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर के पास जाते नहीं, हम पता क्या करते हैं, पंडित के पास चले जाते हैं, ये मिलान कर दीजिए, वो कहता है अरे भाई ये तो 16 गुण मिलते हैं, कम से कम 18 गुण मिलने चाहिए तो ही शादी होगी। तो मेरी बात सुनिए, एस्ट्रोलॉजर और पंडित में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कभी भी ज़िंदगी में जब कुंडली दिखाना चाहते हो तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, जब पूजा आराधना करवाना चाहते हो, हवन वगैरह करवाना चाहते हो, तो वो पंडित से करवाइए, वो एस्ट्रोलॉजर से मत करवाइए, एस्ट्रोलॉजर को कुछ नहीं आता। इसलिए जब कभी आपने कोई घर में पूजा करवानी है तो पंडित से करवाइए, जब कभी आपने पत्रिका दिखानी है, मिलान करना, तो पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। तो पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर तो बहुत कम है भाई, ज़्यादातर तो पंडित ही एस्ट्रोलॉजर बना के बैठे हुए हैं। तो इसलिए क्या करना है, आपने कभी भी ज़िंदगी में एक बात याद रखनी है, मिलान करना चाहते हो तो कुंडली का मिलान कीजिए, ना कि वो गुणों का मिलान कर दीजिए। अरे अरे 5 गुण मिलते हैं जी शादी नहीं होगी, ऐसा कभी नहीं होता। मैं तो 2 गुण मिलते, 3 गुण मिलते तब भी शादी करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ शादी बहुत अच्छे से होगी। मेरी बात सुनिए, मैं हर एपिसोड में एक बात बोलता हूँ, 2 शेर को एक पिंजरे में डालोगे तो कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन चुप रहेगा, बताओ मुझे। दोनों शेर भोंक भोंक के एक दूसरे को जख्मी करके थकेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर थकेंगे, फिर लड़ेंगे। अगर एक शेर होगा, एक अगर बकरी होगी, बकरी बेचारी डर के बैठ जाएगी, शेर बोलेगा, गरजेगा, चुप कर जाएगा। इसीलिए जितने कम गुण मिलते हैं उतनी ज़्यादा बनती हैं, जितने ज़्यादा गुण मिलते हैं उतनी कम बनती हैं। कोई भी किसी तरीके से कम नहीं होता, इसलिए देखना पड़ता है। मिलान करने के पश्चात आप अगर मिलान कर रहे हो तो उसमें लड़की की जो राशि है वो कौन सी है, लड़के की राशि कौन सी है, और घर में अगर मंगल कार्य कर रहे हो, मंगल कहीं खराब तो नहीं हो रहा। बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आपको देखते हैं आप किस बात का ध्यान रखते हो। प्रोफेसर साहब, कई बार हम घर में शादी करते हैं तो लोग क्या करते हैं, मतलब क्या होता है कि कई बार बहू की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है शादी के बाद, मतलब तबीयत ख़राब होते 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 मतलब घर बार ही ख़राब हो जाता है। क्या ऐसा भी कुछ होता है कि शादी मतलब इस ढंग से करनी चाहिए, या घर में कुछ ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं जो स्त्री पे हावी हो जाती हैं? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। जैसा कि शादी कई दफ़ा तो मैंने 99% का ये देखा है, जो लड़की भेज रहे होते हैं, जिसकी शादी होती है, लड़की वाले जो होते हैं, जब जैसे ही लड़की को भेजते हैं लड़की वाले डाउन होना शुरू हो जाते हैं। ऊपर से जो लड़की वाले लेके आते हैं वो घर में उसकी तबीयत भी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुध ग्रह भेजा था, वो लक्ष्मी लेकर आ रहे थे। किसी का शुक्र ग्रह खराब होता है तो किसी का बुध ग्रह खराब होता है। तो ये चीज़ें जब भी शादी करवाते हो, मिलान करवाते हो, तो ये ज़रूर पूछा कीजिए, प्रोफेसर साहब हम लड़के की शादी कर रहे हैं, कहीं हमें वो डाउनफॉल तो नहीं आएगा। 99% लोगों के साथ ऐसा होता है, जब वो लड़की की शादी करते हैं तो डाउनफॉल आता है। क्योंकि बुध ग्रह किस किस का खराब है, पहले मुझे ये बताओ, पता है? 90% लोगों का बुध ग्रह खराब है। चंद्र किस ग्रह का खराब है? 98% लोगों का चंद्रमा ग्रहण खराब होता है। अरे भाई, किसी को ये नहीं पता कि कौन सा ग्रह, पता है आपको, जिस घर में बर्तन ज़्यादा खड़कते हैं तो जी बिल्कुल, घर की महिलाओं की सेहत भी खराब रहती है और चंद्रमा भी खराब रहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इनसे मैं स्पेशल पूछा था, इसलिए पूछा था ताकि आपको पता चले। देखिए ये मेरे पास बैठ के भी इनको पता होता है कि जिस घर में
खड़के बर्तन चला पटक पटक के मारते हैं, उस घर में कभी भी स्त्री सुख नहीं मिलता, घर में लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने एक बात बोली है, पता क्या बोली है? किड़किड़ घर च वसे ते घड़ियो पानी नसे। फिर यही बात आ गई, पंजाबी की कहावत होती है, लाहौर की कहावतें होती है सब। कहते हैं ना, जब कभी ये पंजाबी की कहावतें आती हैं तो ऐसे नहीं बनाएगी। कहते किड़किड़ घर च वसे। किड़किड़ का मतलब ये होता है कि घर में शोर जिस घर में होता है, जिस घर में बर्तन उठा उठा के मारे जाते हैं, तो किड़किड़ घर च वसे यानी कि जिस घर में ये शोर होता है, तो घड़ियो पानी नसे यानी कि उस घर मटके में पानी भी नहीं रहता, तो लक्ष्मी कहाँ रहेगी। देखिए, ये हमारे पंजाबी की कहावतें होती हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है पंजाबी की कहावतें। तो मैं क्योंकि पीछे से भी लाहौर का हूँ, सबको पता है मुझे, हमारा वीर के पिंड था लाहौर के बीच में, तो इसलिए जब कभी ऐसी कहावतें आती हैं तो मुझे याद आ जाता है। तो मुझे फ़ोन भी बहुत आते हैं पाकिस्तान से, कभी कहीं मैं उनको बोलता हूँ आपको फ्री देखूंगा भाई, ऐसी बात नहीं, आप बात कीजिए। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं ऑफलाइन करता हूँ, ये तो ऑनलाइन बता रहा हूँ सबको मैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका आपने ध्यान रखना है जब कभी शादी करनी है। जब भी आप कभी मिलान कर रहे हो, पहले ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए जो आपको सारी बातें बताए, मैरिज पे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप पूछो तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं मेरे पास आकर चुप करके बैठ जाते हैं, तो मैं इतनी बातें कहाँ से बताऊँ, मैं तो कुंडली के मुताबिक बताता हूँ, ये है ये है ये है ये है, ये चीज़ ख़राब है, इसके उपाय बता देती है। फिर बोलते हैं प्रोफेसर आपने कुछ बताया ही नहीं था। बताऊँ क्या अगर आपने कुछ पूछा नहीं था? तो मैं तो जो आप पूछोगे उसका जवाब ही दूंगा ना। तो यहाँ पे ये बात आती है शिफाली, जो आप बोलते थे एक सवाल के कितने पैसे लेते हो? जी जी प्रोफेसर, बात आती है टाइम की। मतलब आपके पास अगर कोई आपका परिवार का कोई सदस्य आता है तो आप समय नहीं देते। तो इस बात की जो है कंप्लेंट मुझे भी रहती है कि आप आते हैं, चलो 10 मिनट आपने कुंडली देखी, चलो आप खुद ही बोलते हैं कि कुंडली को 4 घंटे में नहीं देखा जा सकता, तो फिर 10 मिनट से आप कैसे देख लेते हैं? आप कोई शक्ति मारते हैं? शिफाली जी एक बात और बताऊं जी, कुंडली में हमें दूर से ही पता चल जाता है कि कुंडली, जैसे कि मेरे पास कुंडली आई। जी 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 प्रोफेसर, अभी तो फिर बाबा वाली प्रवृत्ति आ गई ना। मतलब आपने माना कि मुझे दूर से ही पता चल जाता है। मतलब आप खुद ही बोलते हैं कि 4 घंटे में कुंडली नहीं देखी जाती, कम से कम आप 20-25 मिनट तो दे सकते हैं। शिफाली जी एक बात और बताता हूँ, देखिए कुंडली में जैसे कि शनि अष्टम में आता है जी, या राहु अष्टम में आता जी है, बिल्कुल, जैसे शनि 12वें घर में आता है, क्वेश्चन कुंडली में भी अगर ऐसा करता है तो मुझे पहले दूर से पता चल जाता है इसको बंदे को कोर्ट कचहरी की प्रॉब्लम पड़ रही है। जी बिल्कुल, ऐसे पहले से जी आपकी प्रैक्टिकल हो जाता है। हाँ प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस हमारी इतनी बढ़ जाती है। जैसे हमारे पास आता है, मैं बोल देता हूँ आपको इस वक्त ये प्रॉब्लम है, जैसे कि इस वक्त आपको मैरिज नहीं हो रही, जैसे कि इस वक्त आपको ये नहीं हो रहा, मैं कुंडली मेरे सामने आती तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में वो बात आ जाती है। चलो प्रोफेसर, अभी आपसे कंप्लेंट है, मतलब कि मेरी भी कंप्लेंट है और आपके परिवार की भी कंप्लेंट है, तो आप समय देना शुरू कीजिए, वादा कीजिए ना। आप बोलते हैं कि मैं कैमरे के सामने ही बोलूँगा, पीछे नहीं बोलूँगा, ऑफलाइन नहीं बोलूँगा, तो बोलिए ना, मैं 20 मिनट हर व्यक्ति को दूंगा। बिल्कुल दूंगा, अगर उसके पास सवाल होंगे, अगर वो चुप करके बैठ जाएगा, बोलेगा नहीं तो प्रोफेसर आप क्या करते हैं, आपकी कंप्लेंट है, आप क्या करते हैं, अगर कोई सवाल लेके आता है, उसकी लिस्ट इतनी लंबी आती है, आप खुद पकड़ लेते हैं, मुझे दीजिए ना, मैं फटाफट कर लेता हूँ। पता क्या बात होती है, 25 सवाल होते हैं, जैसे कि आपने 25 सवाल पूछे। अलग से पैसे तो नहीं लेते आप? नहीं मेरा कोई सवाल का कोई पैसा नहीं, मतलब एक बार फीस बाहर से कट गई बस, ओके, इससे ज्यादा कुछ नहीं लेते नहीं, इसके बाद कोई पैसा नहीं होता। शिफाली जी आपको पता है, वैसे आपको पता है, मुझे पता है, मैं आपकी तरफ से नहीं हूँ। मेरा ऊपर से कोई पैसा नहीं होता, जितने मर्जी सवाल पूछिए, हर सवाल को मैं आप साइंटिफिक रीजन से बताता हूँ। जी बिल्कुल प्रोफेसर, मैं आपकी बात बीच में इसलिए रोक रही हूँ, बातों बातों में बात याद आ रही है कि किसी, मतलब मुझे जोशियों का शौक़ रहा है, तो मैंने एक जोशी को वैसे ही कॉल करके पूछा कि वैसे ही आइडिया कि फ़ोन पे बात करूँगी, चलो फ़ोन कर लो, अपॉइंटमेंट देखो तो सही कितनी नॉलेज लेकर बैठा होता है इंसान को। जब नया ज्योतिष में इंसान पढ़ता है तो दिल करता है कि इसके पास शायद ज़्यादा ज्योतिष होगी। तो मैंने कॉल की कि आपसे मिलना चाहती हूँ, तो ऐसे ऐसे मेरे उपाय हैं, ऐसे ऐसे मेरे सवालात हैं। वो बोला कि कितने सवालात हैं? मैंने बोला कि मेरे 5 सवालात हैं, अगर सॉर्ट आउट कर दोगे तो। पहले सवालात बोलो, सवाल मेरे सामने रखो, अगर वो सवाल 5,000 का हुआ, 10,000 का हुआ या 50,000 का हुआ, वो बात की कीमत है, पहले सवाल बोला जाए। मतलब प्रोफेसर ऐसे भी लोग हैं जो हर सवाल के पैसे लेते हैं, आप ऐसा तो नहीं करते ना?
ये ज्योतिष जो थी ना, हमारी ज्योतिष लोगों का भला करने के लिए थी जी। लेकिन आजकल भोले लोगों को लूटा जा रहा है ज्योतिष के नाम पे। जैसे ही डॉक्टरी थी हमारी ज्योतिष, जब डॉक्टरी सिखाई गई थी लोगों का भला करने के लिए सिखाई गई थी, तो ऐसे डॉक्टरी के नाम पे भी लूटा जा रहा है। जी प्रोफेसर, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं आपके पास आ गई, मुझे अच्छा जोशी मिल गया कि मैं किसी और के साथ पास नहीं भाग सकी। मतलब बहुत अच्छा लगा आपके साथ रहकर, आपके साथ कुछ सीख कर। पिछले 8 सालों का सफ़र बहुत अच्छे ढंग से आपके साथ कटा और बहुत तरक्की की। बहुत सारे लोग मेरे से जब मिलते हैं तो कहते हैं आपके साथ रहते रहते मैडम, मैंने तो प्रोफेसर साहब के साथ रहते रहते आपको ही तरक्की करते देखा, हमने तो अभी की इतनी। शिफाली जी, यही बात नहीं होती। जो इंसान हमारे साथ जुड़ता है वो उसको शांति मन की और तरक्की जरूर करता है, ये बात 100% सही है। लेकिन रही बात सवाल की, अगर शिफाली जी जो इंसान मेरे पास आता है, जितने भी सवाल होते हैं मैं सब सवालों का जवाब देता हूँ, उसका कोई अलग पैसा नहीं लेता मैं, ये आपको पता है। वैसे मेरी टांग खींच रहे हो वो अलग बात है। नहीं प्रोफेसर, मैं टांग नहीं खींच सकती। गुरु और चेले की बात है, चेला कभी भी अपने गुरु की टांग नहीं खींचता। प्रोफेसर चलो एक फिर तथास्तु बोलिए कि आपको याद होगा कि हम मेरा घर देखने गए, हम कोठी देखने गए, तो वैसे ही कोठी थी जैसी मैंने छवि बना रखी थी, लेकिन प्रोफेसर अभी मुझे मिल नहीं पाई। तो आप बोलिए कि तथास्तु तुझे मिल जाए, तो मुझे श्योरिटी होगी, मैं भी कैमरे के सामने बोलूँगी कि आप आइए प्रोफेसर साहब के पास, अगर कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी रिक्वेस्ट करेंगे वो पूरी होगी। जैसे कि एक मंदिर में जाते हैं, एक भगवान से हम इच्छा रखते हैं, ऐसी इच्छा अगर हम प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब को बोलते हैं तो आपकी भी पूरी होती है। शिफाली जी, ये 100% सही है। आपकी कोठी जो आपने मन में छवि बना रखी है वो 100% बनेगी। वो मैं इसलिए बोलता हूँ, पूरी दुनिया को बोलता हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई भी चीज़ छवि बनाता हूँ अपने मन में, पहले मैं कहता हूँ हड्ड बीती सुनाता हूँ, फिर जग बीती तो बाद की बात आती है। पहले मैं हड्ड बीती सुनाता हूँ। कोई भी, अगर मैं पहली दफ़ा जब मैंने सोचा था, पहले मैं घर में ही कुंडलियाँ देखा करता था। कंप्यूटर, पहले मेरा कंप्यूटर होता था, बड़ा सा कंप्यूटर मैंने घर पे लगा रखा था, कुछ फीस होती थी थोड़ी सी मेरी, मैं घर पे ही देखता था। फिर मैंने आंखें बंद की, सोया, रात को सो के सुबह उठा, मैंने सोचा भी, मैंने अपनी वाइफ को बताया भी मेरा ऑफिस ऐसा होना चाहिए, बाहर रिसेप्शन पे लड़की स्लिप काटे या कोई भी इंसान स्लिप काटे, अंदर मेरे पास बाद में आए, मैं पूरी जब कभी खिड़की खोलूँ तो मुझे पूरा बिल्डिंग, पूरी इमारत दिखाई दे, यानी कि पूरी मार्केट दिखाई दे। ऐसा मैंने ऑफिस सोचा था। तो सच मानो आप हैरान हो जाओगे, 15 दिन के भीतर मैंने वही ऑफिस लिया जो मैंने सोचा था, वही ऑफिस मेरे सामने आया। तो फिर बाद में मैंने कोठी सोची और मेरे 3 साल के भीतर वही कोठी मेरे सामने आई जो मैंने सोची थी। फिर उसके बाद मैंने ऑफिस सोचा, जो मैंने सोचा था वही ऑफिस मेरे सामने आया। जो अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो पूरी दुनिया के साथ ऐसा होता है। लेकिन दुनिया अपनी पता क्या करती है, मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। पूरी दुनिया क्या करती है, जैसा कि मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ, मैंने सामने बिल्डिंग देखी, मैंने कहा नहीं ये बिल्डिंग मेरी ज़रूर होगी, 100% मेरी होगी, मैं ऐसी ही बिल्डिंग बनाऊंगा। चलो ये तो मैंने बना लिया। लोग पता क्या करते हैं, ये बिल्डिंग कहाँ, हमारे कर्मों में ऐसी बिल्डिंग, जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, हमारे पास पैसा, हमारी किस्मत में तो ऐसा लिखा ही नहीं है, हमारी किस्मत कहाँ इतने जो हम इस कोठी में बैठ जाए, हमारी औकात कहाँ हम इसे देख भी पाए। मेरे पास एक बंदा आया, मैंने बोला तू क्या चाहता है, कहता मैं ये चाहता हूँ। मैं कहा हो गया आज के बाद प्रोफेसर साहब, मैनू मेरी औकात दा पता, मेरी औकात नहीं है गिनने दी। मैं कहा यार, मैंने कहा यार तेरे को पता भी चल गया तेरी औकात कैसी है। मैं कहा तेरे को तेरी औकात का पता है, तू क्या चीज़ है? कहता बताओ मुझे। मैंने कहा ये उंगली है ना जी, ये करोड़ रुपया दे दो आप किसी भी डॉक्टर को, ऐसी उंगली दोबारा नहीं बन पाएगी। ये आंख है ना, ये दोबारा ऐसी नहीं बन पाएगी। ये जो हाथ है ना, कभी ऐसा नहीं बन पाएगा। जो मेरे सामने 1 करोड़ रुपया दो, उनको प्रोफेसर, उनको बोलो डॉक्टर साहब मुझे ऐसा ही हाथ चाहिए, ऐसे हिलने वाला, ऐसा सब कुछ, इसको काट दो, दोबारा 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 1 अरब रुपया दो, ऐसा ही हाथ में दोबारा लगा दे, कभी नहीं लगा पाएगा। मैं कहा तेरे को तेरी बात का ही नहीं पता। मैंने कहा इंसान की हर एक चीज़ बेशुमार कीमती है, उसकी सोच बेशुमार है, क्योंकि उसकी सोच थी चांद तक वो पहुंच गया, उसकी सोच थी हवाई जहाज बना दिए, उसकी सोच थी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, उसकी सोच थी समुंदर में जाकर बैठ के देखते आराम से खाना खाकर आते ऐसे बना रखे रेस्टोरेंट, उसकी सोच। तो आपको अपनी सोच का ही नहीं पता कि कहाँ पता है, आपको अपनी औकात का पता चल गया। फिर वो रोने लगा, कहता प्रोफेसर आपने तो मेरी आंखें खोल दी। इसलिए कभी भी जिंदगी में ये मत कहो कि हमारे कर्मों में कहाँ, गलत बात है, ये गलत है।
आप ये सोचो नहीं 100% ये मेरी ही होगी, ऐसी ही मैं बनाऊंगा, तो मेरी गारंटी है आपकी बनेगी। तो शेफाली जी ये मेरी गारंटी है आपकी, जो आपने सोचे छवि बना रखी वैसे ही इमारत बनेगी। धन्यवाद प्रोफेसर, ऐसा ही होना चाहिए। और जिंदगी में हम कभी सोचते नहीं हैं, हम कभी जब भी हम अपनी तरफ देखें और हम देखें कभी भी इंसान के पास वो ताकत है, इंसान के पास वो ताकत है आंखें बंद करे और कहीं भी पहुंच जाए, ऐसी ताकत है हम इंसान के पास। वो रेकी के थ्रू, वो अलग अलग मेडिटेशन के थ्रू, मान लो कि मैं आंखें बंद करूं, जैसे कि मैं कनाडा में गया था तो मुझे अभी भी, जैसे कि मैं सरी में गया था, वहाँ शॉप पे मैं कॉफ़ी पी थी, मैं अगर वहीं पे जाकर कॉफ़ी पीना चाहूँ तो आंखें बंद करके ऐसे कर सकता है हर एक इंसान। लेकिन किसी को मेडिटेशन का पता ही नहीं, सोच का पता ही नहीं, अपने विचार का पता ही नहीं कि कितनी तेजी से दुनिया का ऐसा कोई भी हवाई जहाज नहीं है जो कि 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाए। लेकिन हमारे दिमाग की गति इतनी तेज है, 1 सेकंड में अमेरिका से कनाडा, कनाडा से हिंदुस्तान आ जा सकती है 1 सेकंड में। देखिए कितनी तेज है हमारे दिमाग की कितनी तेजी है। लेकिन हम क्या कहते हैं, ना हमारी किस्मत में कहाँ, हमारी औकात कहाँ, ऐसी बातें करनी बंद कीजिए ताकि पॉजिटिव हो जाइए, ताकि आपके भी जो आप चाहते हो वो 100% होता। तभी तो मैं सबको बोलता हूँ, जो इंसान मेरे पास आ जाता है 50% उसी टाइम ठीक हो जाता है। ऐसे नहीं मैं बोलता, फिर भी मैं बोलता हूँ सबको, जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होता है वही मेरे पास आता है, हर कोई नहीं पहुँच पाता। जी प्रोफेसर, जाते जाते आप एक उपाय भी देके चाहिए ना कि जिन जिन घरों में बेटियों की शादी है, उनको डर लगता है कि अगर मेरी बेटी घर से बाहर अब जाएगी, दूसरे अपने परिवार में जाएगी, तो हमारे घर की जो धन संपत्ति है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। ऐसा होता है, माँ बाप को लगता है मेरी बेटी बहुत लकी है, जब भी दूसरे घर में जाएगी कहीं ना कहीं मेरी संपत्ति को नुकसान होगा। ऐसा होता भी है। शेफाली जी ये तो उपाय उनकी कुंडली के मुताबिक बनेगा। जनरल रेमेडी तो चाहिए। जनरल रेमेडी आपने क्या करना है, जब भी आप बेटी की शादी करने लगो तो जो जितने भी, जैसे कि मान लीजिए जो उसका राहु देखिए कहाँ कौन से घर में बैठा है, 1 किलो जौ, 1.25 किलो जौ, शादी के वक्त हमारे पुराने बुजुर्ग ये जरूर करते थे, लेकिन आप भूल चुके हो। आपको याद दिलाने के लिए जब भी शादी होती है लावा फेरे के वक्त जौ जरूर रखिए। वो उस जौ को आप किसी धार्मिक स्थान पे दे सकते हो, जल प्रवाह भी कर सकते हो। जी प्रोफेसर, बहुत अच्छे ढंग से समझाया आपने कि बेटी की अगर शादी करनी है, बहू घर में लानी है तो ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। प्रोफेसर साहब का कहना है कि अगर बेटी की शादी होगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ऐसा नहीं कि आपकी धन संपत्ति है जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। उसके लिए भी प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब ने जो है उपाय आपको दे दिए हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा एपिसोड देखते रहें और लास्ट में आपको उपाय नहीं मिले, ऐसा नहीं होता। प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब के उपाय भी बहुत सरल होते हैं। अगर आप भी प्रोफेसर साहब से मिलना चाहते हैं, उन्हें अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।